वेलकम टू स्टडी क्लासेस मैथमेटिक्स 12th कक्षा 12 गणित के इस सेशन में हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हमको टेंजेंट और नॉर्मल यानी स्पर्श रेखा और अभिलंब की चर्चा करनी है। स्पर्श रेखा क्या है, अभिलंब क्या है और इनके समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई हमारे पास एक वक्र दिया हुआ है y बराबर fx और कोई पॉइंट x1 y1 है जो उस वक्र पर है, तो उस वक्र के उस बिंदु के लिए हम किस प्रकार से स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण की चर्चा करेंगे। क्या होगा समीकरण, उस रेखा की प्रवणता क्या होगी, इनकी चर्चा हम अपने इस सेशन में करेंगे। तो स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा y बराबर fx, एक वक्र दिया हुआ है y बराबर fx और अगर हम इस पर कोई बिंदु x1 y1 है, मतलब x1 y1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम यहां से ये भी कह सकते हैं y1 बराबर fx1। अब अगर कोई ये हमारे पास एक वक्र है, इस तरीके से एक वक्र की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पर कोई x1 y1 पॉइंट, हमने पैराबोला यहाँ बनाया है। जरूरी नहीं है कि ये पैराबोला हो, ये कोई भी वक्र हो सकता है। तो अगर हम किसी परवलय या किसी वक्र की चर्चा करें और उस पर ये पॉइंट है x1 y1, तो ये एक सरल रेखा होगी जो इसको स्पर्श करेगी। ये एक सरल रेखा हो गई जो y बराबर fx को बिंदु x1 y1 पर स्पर्श कर रही है और इस रेखा का समीकरण हमको फाइंड करना है और यही समीकरण जो होगा वही स्पर्श रेखा का समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें तो यहाँ से dy by dx ज्ञात कर लेते हैं और dy by dx जो होगा dy बटा dx एट द पॉइंट x1 y1, इसको हम रेखा की प्रवणता कह सकते हैं, प्रवणता, या इसी को हम ढाल भी कहते हैं। सरल रेखा पढ़ते समय आपने 11th मैथमेटिक्स में रेखा की प्रवणता और ढाल की चर्चा की है। तो जब हम इससे डिफरेंशियल कर देते हैं, dy by dx फाइंड कर लेते हैं x1 y1 पर, तो वो रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल कहलाता है। और इस प्रकार से हम ढाल प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद रेखा का समीकरण आप पढ़ चुके हैं, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। m क्या होता है, रेखा की प्रवणता कहलाता है। तो यहाँ पर dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त कर लेते हैं और ये जो है वो रेखा की प्रवणता कहलाती है। अगर रेखा x अक्ष की, यदि रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाए तो tan थीटा जो होगा उसी को यम कहते हैं, यानी dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू tan थीटा। और इससे हम थीटा का मान भी फाइंड कर सकते हैं, जो रेखा x अक्ष की धन दिशा के साथ कोण बनाती है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है कि यदि रेखा की प्रवणता 0 है, रेखा की प्रवणता 0 है माने यम 0 है, यम 0 है तो थीटा 0 होगा और थीटा जब 0 होगा तो रेखा x अक्ष के साथ 0 अंश का कोण बनाएगी। माने क्या मतलब हुआ कि रेखा x अक्ष के समांतर है। ये रेखा होगी जब थीटा बराबर 0, यानी यदि tan थीटा का मान 0 हो जाता है या dy by dx 0 हो जाता है तो रेखा x अक्ष के समांतर होगी।
dy बाई dx बराबर 0 के लिए रेखा x अक्ष के समांतर होगी, और इसी प्रकार से dy बाई dx बराबर इन्फिनिटी होगा यदि रेखा x अक्ष पर लंब है। रेखा अगर x अक्ष पर लंब है तो dy बाई dx का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, माने dx बटे dy बराबर 0 होगा। यानी दो शर्तें हो गई, dy बाई dx बराबर 0 एट द पॉइंट x1 y1 यदि थीटा बराबर 0, यानी रेखा पैरेलल टू x एक्सिस, x अक्ष के समांतर, और दूसरा dx बटे dy एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 0 यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी रेखा जो होगी वो पैरेलल टू y एक्सिस है, y अक्ष के समांतर हो जाती है रेखा। कब? अगर थीटा का मान 90 अंश हो, यानी रेखा y अक्ष के लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में हमको जो रेखा का समीकरण मिलेगा वो y अक्ष के समांतर होगा, लंबवत नहीं, y अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि थीटा का मान 90 अंश है। ये रेखा हो जाएगी थीटा बराबर 90। तो ये बात हुई सरल रेखा की। जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का मतलब हुआ एक दिए गए बिंदु पर उस रेखा को वो उस वक्र को स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार से इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जहां पर हम ये देखेंगे कि कोई रेखा की ढाल कैसे ज्ञात की जा सकती है, किसी वक्र के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हमको करनी है। y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स एक वक्र है और x बराबर 2 पर वक्र का ढाल ज्ञात करना है। तो डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं और हमने इसकी चर्चा भी की थी कि बिना डिफरेंशियल के बहुत समस्या होगी। तो dy बाई dx अगर हम इसका निकालें तो x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशियल 1 होता है। x का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 1 होगा। अब x बराबर 2 पर dy बाई dx 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 4 के 12 माइनस 1 माने 11। तो ये ढाल जो होगा वो x बराबर 2 पर ढाल का मान दिए गए वक्र के लिए 11 हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर y नहीं दिया है। कभी कभी समीकरण में y भी दे देता है, इधर भी y स्क्वायर है, इधर y है, कुछ इस तरीके से है, और x बराबर 2 की चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम x का मान हमारे पास दिया है और हम y का मान इस वक्र की सहायता से हम y ज्ञात कर लेंगे, और y ज्ञात करने के बाद फिर हम x और y दोनों के मान मिल जाएंगे। डिफरेंशियल करने के बाद जहां हमको y की जरूरत है वहां y की भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल केवल x दिया हुआ था। कभी कभी दोनों बिंदु दे दिए जाते हैं तो हम उनको जैसे x अगर यहाँ रखें तो क्या मिलेगा 8 माइनस 2 यानी 6, यानी बिंदु क्या होगा 2 6। तो 2 6 पर ढाल ये है। इसी सवाल को बदला जा सकता है, x बराबर 2 की जगह लिख दिया जाए 2 6 पर वक्र इतने की ढाल ज्ञात कीजिए, तभी यही उत्तर आएगा। क्योंकि y का मान 6 है और y इसमें कहीं है ही नहीं, तो y हमको पुट नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर y का मान नहीं दिया है, और अगर आपको आवश्यकता हो तो आप x का ये मान रख के y फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है y बराबर अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शी की प्रवणता 2/3 है। तो माना बिंदु x1 y1 है, ये बिंदु मान लेंगे और अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। रूट 4x माइनस 3 और माइनस 1। डिफरेंशियल क्या होगा, अंडर रूट का डिफरेंशियल होता है 1/2 अंडर रूट, तो 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3, और 4 का कांस्टेंट हो गया। x का डिफरेंशियल 1 होता है, 3 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, यानी आपके पास जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा 2/√4x माइनस 3। अब हमको क्या करना है, प्रवणता 2/3 दिया है, माने dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू 2/3। तो x1 y1 पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√4
4x1 माइनस 3 बराबर 2 और इसको सरल करेंगे अगर तो 4x1 माइनस 3 रूट में बराबर 3 वर्ग कर दीजिए तो 4x1 माइनस 3 बराबर 9 यानी 4x1 बराबर 12 तो x1 बराबर 3 हो जाएगा। y1 का मान आप यहां से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1 यानी 12 माइनस 3 माइनस 1 9 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 यानी 2 प्लस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस लेने पर एक बिंदु हमको और मिल जाएगा यानी बिंदु क्या होंगे, बिंदु 3 2। तो इस प्रकार से अगर प्रवणता दी हुई है और हम वक्र दिया हुआ है तो उससे बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है प्रवणता भी नहीं दी होती है, वहां लिखा होता है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शी x अक्ष के लंबवत है। तो अगर स्पर्शी x अक्ष के लंबवत है तो इसका मतलब हुआ कि थीटा बराबर 90 अंश हो गया, माने dy बाई dx का मान अनंत हो जाएगा, dx अपान dy बराबर 0 है। कभी कभी रेखा यानी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है, तो जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो थीटा 0 हो जाएगा, माने dy बाई dx को 0 करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। x अक्ष के समांतर है या y अक्ष पर लंब है एक ही बात है। रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy बाई dx बराबर 0 या रेखा y अक्ष पर लंब है तो dy बाई dx बराबर 0। रेखा x अक्ष पर लंब है तो dx बटा dy बराबर 0 या रेखा y अक्ष के समांतर है तो भी dy बाई dx बराबर, अगर रेखा x अक्ष के लंब है माने y अक्ष के समांतर ही हो गई तो dx बटा dy बराबर 0 ही होगा। तो इस प्रकार से हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा एक प्रश्न हो सकता है कि एक वक्र दिया है और बिंदु 1 1 पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है, तो हम इस वक्र का डिफरेंशियल करेंगे और प्रवणता ज्ञात करेंगे। डिफरेंशियल क्या होगा, 2/3 x की घात माइनस 1/3 2/3 y की घात माइनस 1/3 dy बाई dx बराबर 0 और आप dy बाई dx फाइंड कर लीजिए। 2/3 y की घात माइनस 1/3 dy बाई dx बराबर 2/3 x की घात माइनस 1 यानी dy बटा dx क्या आ जाएगा, y बटा x की घात 1/3। ये माइनस घात है, ऊपर नीचे पलट जाएगा। और हमको क्या निकालना है, स्पर्शी का समीकरण निकालना है। तो पहले हम बिंदु पर, इस बिंदु पर जो बिंदु दिया है उस पर dy बाई dx फाइंड करेंगे और वो आएगा माइनस 1/1 की घात 1/3 यानी माइनस 1। और अब हम इसकी सहायता से स्पर्शी का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए वक्र के बिंदु 1 1 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx माइनस 1 और x माइनस x1 ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा x प्लस y बराबर 2। ये हमारा स्पर्शी का समीकरण हो जाता है। जबकि वक्र दिया है और बिंदु दिया है तो इसकी सहायता से हम स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगर अभिलंब की बात करें, इसी क्रम में अभिलंब का समीकरण देखें तो अभिलंब का समीकरण का क्या मतलब हुआ। अभिलंब का मतलब हुआ जो स्पर्श रेखा पर लंब हो। और हमने अभी चर्चा की थी कि एक y बराबर fx, ये एक कर्व है y बराबर fx। तो y बराबर fx के लिए बिंदु x1 y1 पर ये स्पर्शी हो, ये x1 y1 पर स्पर्शी यानी टेंजेंट हो गया। अब जो इस पर लंब हो इसको हम अभिलंब कहेंगे। तो अभिलंब की बात जब करेंगे तो इसकी प्रवणता क्या थी, स्पर्शी की प्रवणता हमने लिखी थी या ढाल लिखा था। स्पर्शी की प्रवणता dy बाई dx हमने लिखा x1 y1 पर, और यहाँ पर हमको बात करनी है अभिलंब के प्रवणता की। अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, माइनस 1/dy बाई dx। माइनस क्यों हो गया,
क्योंकि अभिलंब और स्पर्शी परस्पर लंब होते हैं। अभिलंब और स्पर्शी एक दूसरे के लंब होते हैं, तो लंब होने का मतलब हो गया कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। यानी अगर एक रेखा की प्रवणता यम है तो दूसरे रेखा की प्रवणता -1/m। अब अगर हम अभिलंब के समीकरण की बात करें, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस y1 माइनस 1/dy/dx एट दी पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। तो इस प्रकार से हम अभिलंब का समीकरण यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अभिलंब का समीकरण हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया और कुछ बिंदु निकालने के तरीके हो गए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बच रहा है, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण। अगर दो वक्र दिए हैं तो उन वक्रों का जो प्रतिच्छेद कोण होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा हमको करनी है। दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण, दो वक्रों का प्रतिच्छेद कोण कैसे ज्ञात करेंगे? हम अगर मान लें कि एक वक्र ये है और दूसरा वक्र ये है और इनका प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है, तो प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करने के लिए इनकी हमको स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ेंगी। ये स्पर्श रेखाएं हो गई और जो ये कोण बनेगा यही कोण इनका प्रतिच्छेद कोण हो जाता है। और प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वो m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2। यहाँ माड लगा देते हैं। माड लगाने का मतलब ये हुआ कि प्लस चिन्ह के साथ हम ले लेंगे, जबकि m1 क्या है? m1 बराबर dy/dx फॉर फंक्शन f1, या ऐसे कह सकते हैं fx, यानी पहले फलन के लिए dy/dx है, और m2 क्या है? dy/dx फॉर सेकंड फंक्शन। m1 और m2 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, और m1 m2 का मान जब हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमको थीटा का मान फाइंड हो जाएगा। वो इन दोनों का प्रतिच्छेद कोण होगा। और इस पर महत्वपूर्ण सवाल भी आता है कि दो वक्र दिए हैं और कह देता है कि ये दोनों परस्पर समकोण पर काटते हैं, सिद्ध कीजिए। तो क्या करेंगे? पहले हम एक जो वक्र दिया हुआ है उसका dy/dx, पहले कटान बिंदु निकाल लेंगे। दोनों का कटान बिंदु निकालने के लिए दोनों वक्रों का डिफरेंशियल करके हम क्रमशः m1 और m2 फाइंड कर लेंगे और इस समीकरण में रख देंगे। tan थीटा का मान 0 आ जाए, tan थीटा का मान अनंत आ जाएगा, माने थीटा बराबर 90 अंश हो गया। या दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल हम निकाल के देख लेंगे, -1 है। तो इस प्रकार से हम प्रतिच्छेद कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। इन दो प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिसमें जो प्रश्न संख्या 4 है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है? सिद्ध कीजिए कि x² माइनस y² बराबर 16 और xy बराबर 15 परस्पर समकोण पर काटते हैं। xy बराबर 15 और x² माइनस y² बराबर 16 दो वक्र हैं और ये समकोण पर काटते हैं, ऐसा सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको ये देखना होगा कि इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। माना प्रतिच्छेद बिंदु x1 y1 है। इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु बिना ज्ञात किए सवाल हो सकता है। वास्तव में हमको प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होता है, बिना ज्ञात किए नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसानी से हो सकता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि कैसे हो सकता है। x² माइनस y² बराबर 16। अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो x² का डिफरेंशियल 2x और y² का 2y dy/dx बराबर 0, यानी 2y dy/dx बराबर 2x हो जाएगा। यानी यहाँ से हम अगर dy/dx फाइंड करते हैं तो x/y आएगा। यानी m1 क्या होगा? dy/dx एट दी पॉइंट x1 y1, ये x1 बटा y1 होगा। क्योंकि यहाँ पर कोई हमको कोण ज्ञात नहीं करना है और समीकरण जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि हमारा m1 m2 का मान आएगा, वो गुणा करके -1 सिद्ध हो जाएगा। लंबवत सिद्ध करना है, तो ऐसी स्थिति में बिना हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात किए हम इस सवाल को कर सकते हैं। अन्यथा हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर ज्ञात करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हमको m1 पता है, m2 पता है। m1 और m2 का गुणनफल जब हम देखेंगे
तो m1 m2 का गुणनफल -1 सिद्ध कर देंगे तो दोनों परस्पर लंबवत सिद्ध हो जाएंगे, यानी समकोण पर काटते हैं। अगर हम वक्र 2 की बात करें x y बराबर 15 तो डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा x y का डिफरेंशियल dy बटा dx प्लस y x का डिफरेंशियल 1 और बराबर 0 x dy बटे dx बराबर -y, यानी dy अपॉन dx बराबर -y बटा x, यानी m2 अगर हम निकालें तो m2 हो जाएगा dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 और ये आएगा -y1 बटा x1। अब हम इन दोनों का गुणा अगर देखें तो m1 गुणे m2 x1 अपान y1 गुणे y1 बटा x1 माइनस चिन्ह ये वाला यानी -1, तो m1 m2 का गुणनफल -1 हो गया, इसलिए दोनों परस्पर समकोण पर काटेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और इसके लिए हमने क्या किया, उनका एक प्रतिच्छेद बिंदु मान लिया और पहले वक्र से m1 निकाल लिया, दूसरे वक्र से m2 निकाल लिया। m1 और m2 का गुणनफल हमने -1 सिद्ध कर दिया, तो ये दोनों वक्र परस्पर समकोण पर काटेंगे। कोई दूसरा सवाल इसी का हो सकता है जहां पर दोनों वक्र दिए हों और उन वक्रों के लिए हमको थीटा फाइंड करने की बात कर रहे हो कि उनका प्रतिच्छेद कोण कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान निकाल लेंगे। x y का जो मान हमको मिलेगा वो इनका प्रतिच्छेद बिंदु पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद पहले वक्र का डिफरेंशियल इसी तरीके से करेंगे और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उसके लिए हम m1 फाइंड कर लेंगे। उसी प्रकार से दूसरे वक्र का डिफरेंशियल करेंगे और जो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा उस पर हम m2 फाइंड कर लेंगे। m1 m2 जो हमको ज्ञात हो जाएगा तो tan थीटा का आपको सूत्र बताया गया, tan थीटा बराबर माड में m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 m2, और इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पास जो थीटा है यानी जो उनका प्रतिच्छेद कोण है वो हमको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अगला एक प्रश्न है कि y² बराबर, पांचवा प्रश्न है y² बराबर 4ax के बिंदु AT² 2AT पर स्पर्शी और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा बदल के भी पूछ लिया जाता है, केवल लिखा होता है y² बराबर 4ax के बिंदु T पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु T क्या है, प्राचलिक बिंदु क्या है, यहाँ पर T के स्थान पर प्राचलिक बिंदु भी लिख देता है, और ये तीनों चीजें एक ही हैं। आपको 11th मैथमेटिक्स में पैराबोला की बात की गई है, वहां प्राचलिक बिंदु पैरामेट्रिक पॉइंट बताए गए हैं। परवलय y² बराबर 4ax के लिए जो प्राचलिक बिंदु होता है वो AT² 2AT होता है, तो AT² 2AT पर ही हम समीकरण निकालेंगे। इसी को हम बिंदु T कह देते हैं, इसी को प्राचलिक बिंदु कह देते हैं, और इसी को AT² 2AT कहा जाता है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, y² बराबर 4ax का डिफरेंशियल करेंगे, और डिफरेंशियल आपको अच्छे से आना चाहिए तभी आपका ये काम हो सकता है। ये हो गया आपका dy by dx बराबर 4a अपान 2y, और इसको सरल कर लीजिए तो 2a अपान y, y² का y के सापेक्ष 2y और y का dy by dx, 4a कांस्टेंट, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, तो dy by dx आ गया 2a अपान y। अब हम dy बटे dx निकालेंगे एट दी पॉइंट AT² 2a और यहाँ 2AT, तो हमारा यह आ जाएगा 1/2, y का मान 2AT हमने पुट कर दिया। अब बिंदु AT² 2AT पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy by dx एट दी पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 माने 2AT, dy by dx माने 1/t
और x माइनस ए टी स्क्वायर, और ये t इधर ले आइए तो हो जाएगा टी वाई माइनस 2at स्क्वायर बराबर x माइनस ए टी स्क्वायर, और अगर आप पक्षांतर कर लें तो हमारा जो समीकरण होगा पी वाई बराबर x प्लस ए टी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। जब आप 2at स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो 2at स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक at स्क्वायर घट जाएगा और आपका उत्तर x प्लस ए टी स्क्वायर। अभिलंब का समीकरण अगर हम निकालें, बिंदु at स्क्वायर 2at पर अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर माइनस 1 बटा डी वाई बाई डी एक्स एट दी पॉइंट x1 y1 और यहाँ x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2at और माइनस 1 बटा डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये माइनस t हो जाएगा और x माइनस ए टी स्क्वायर, और इसको अगर हम सरल करेंगे तो हमारा आएगा y माइनस 2at बराबर माइनस xt प्लस ए टी क्यूब, ये ए टी क्यूब हो जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 2at प्लस ए टी क्यूब माइनस xt। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब की चर्चा हम लोग कर रहे थे। स्पर्श रेखा और अभिलंब में हमने स्पर्श रेखा के समीकरण की चर्चा की, अभिलंब के समीकरण की चर्चा की, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा और अभिलंब का समीकरण कैसे निकलेगा, इन सब की बात देखी गई। कोई बिंदु दिया है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात होगा, उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात होगा, इसकी हमने चर्चा की। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी भी चर्चा हमने की। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हमने की। तो इस प्रकार से ये जो आपकी 6.3 एक्सरसाइज है वो इसी आधार पर आपको कंप्लीट करनी है और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हो सकती है। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में मिल सकता है, इसमें और भी सवाल तमाम हो सकते हैं। हमने बताया जैसा कि स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है, स्पर्श रेखा y अक्ष के लंबवत है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। इन सब अलग अलग परिस्थितियों के लिए हम क्वेश्चन को लेकर और सॉल्व करेंगे। बिंदु दिया है तो बिंदु पर अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालेंगे, उस बिंदु के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, उस बिंदु के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे, इनकी चर्चा हमने की। एक महत्वपूर्ण सवाल ये वाला था जो परस्पर समकोण पर काटते हैं सिद्ध करना था, तो m1 गुणे m2 का मान -1 हमने सिद्ध कर दिया। इसका ही एक सवाल और पूछा जा सकता है कि दो वक्र दिए हैं और यदि ये समकोण पर काटते हैं तो इनका प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं। इसी तरीके से हम पहले यहाँ कटान बिंदु निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे, फिर m1 m2 निकाल कर और m1 m2 का गुणनफल -1 जब करेंगे तो हमको एक कंडीशन मिल जाएगी, एक शर्त मिल जाएगी, वही उसका प्रतिबंध हो जाएगा। तो ये बात हुई स्पर्श रेखा और अभिलंब की। अगला जो टॉपिक है आपका वो सन्निकट मान है और मैक्सिमा मिनिमा है। तो अगले लेक्चर में हम सन्निकट मान और मैक्सिमा मिनिमा की चर्चा करेंगे। आप 6.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कंप्लीट करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं पर कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखें। हम आपकी समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या को हम दूर कर सकें। तो अगर आपने अभी तक स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ ले सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर हमारे बने रहिए, आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा जिससे आप अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।